ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। हर पल हर श्वास हर घड़ी के लिए आपका बहुत 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 सारा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, इतने सारी ब्लेसिंग्स देने का, अंग संग रहने का, इतने सारे चमत्कार करने का। गुरु जी लख लख शुक्राना। गुरु जी मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी। ये सत्संग है 25 से जो पिछला संडे था तब का है। उससे पहले ना लास्ट वाली मंथ में, दिसंबर के मंथ में, मिड ऑफ द दिसंबर ना मेरे से पूछा गया कि तूने डुगरी मंदिर जाना है। संगत जी मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ और यहाँ पे जो डुगरी है यहाँ से घंटा 1.5 घंटे का ही रास्ता है। 1.5 घंटे का ही रास्ता है यहाँ से मलेरकोटले का, और डुगरी पिंड जहाँ पे गुरु जी का जन्म स्थान है। तो मैं ना पहले मैं कंफ्यूज हुई। मैंने कहा पता नहीं। फिर उन्होंने कहा जाना है। मैंने कहा डेट कौन सी पड़ रही है। उन्होंने कहा 4 जनवरी। मैंने कहा चल पढ़ूंगी। कहते सीट बुक करा दे, हमने अपनी 4 करा ली हैं। तो कहते एक और आंटी हैं वो भी जा रही हैं, तो हम सब का ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, तू भी चल। मैंने कहा अगर बुलाना होगा तो चल पड़ेंगे। वहाँ पे एक आंटी बैठे थे, हम ना गुरु जी के सत्संग के लिए गद्दी लगाने गए थे रात में। सुबह अमृत वेला सत्संग था उनके घर, तो रात में गद्दी लगाने के लिए गए थे। तो आंटी कहते अब तो ना सीटें फुल हो चुकी हुई हैं, कोई सीट नहीं है। उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला तो था। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, एक और आंटी हैं जो लेके भी जा रहे हैं, जिनके पास सीट्स है, उनका मैसेज आया हुआ था ग्रुप में, वेकेंट सीट्स हैं, तो मैं वहाँ पे बुक करा लूँगी। मैं क्या वाकई गुरु जी की मर्ज़ी है, अगर उन्होंने बुलाना होगा तो बुला लेंगे, नहीं तो ना सी। मैं क्या बड़े मंदिर तो 3 बार बुला ही लिया उन्होंने, अब मर्ज़ी उनकी है। अगर यहाँ पे बुलाना होगा, इतने देर में 2 साल हो गए हैं गुरु जी के साथ जुड़े जुड़े, तो मैंने कहा पता नहीं, अब गुरु जी की मर्ज़ी है। मैं डुगरी मंदिर कभी नहीं गई हूँ। साल पहले मम्मा गए थे, सेम दिसंबर में मम्मा गए थे, और अब जनवरी में गुरु जी ने मुझे बुलाया। गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। चलो वहाँ पे संगत जी इतनी बात हुई, चलो ठीक हो गया। तो मैंने ना वहाँ पे बोल दिया आंटी को कि आंटी वो ना आंटी फ्री बस सेवा लेके जा रहे हैं, तो मुझे ना फ्री बस सेवा में नहीं जाना। ऐसे लगता नहीं है, अगर हम लोग कैपेबल हैं और 200 रुपीज़ तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। हमारे जितने भी बसेस जाती हैं जो पैसे लेके जाती है, वो 200 रुपीज़ में लेके जाते हैं पर पर्सन। तो मैं क्या, इतना तो गुरुजी ने दिया ही, और इतना तो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। कहते अच्छा तेरी मर्जी है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी मर्जी है। मैं कुछ भी नहीं बोली संगत जी, मेरे दिमाग में था भी नहीं, नहीं भी था। उससे एक वीक के बाद, उससे नेक्स्ट डे ना मुझे अंकल का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे मैसेज कर दो इस आंटी को, ये रहा आपका, ये लो नंबर ले लो। तो मैंने कहा भैया ये ना फ्री बस सेवा है, मुझे नहीं जाना है ना, पैसे दे के जाना है। कहते कोई बात नहीं, तो पैसे मुझे दे दो, ऐसे मजाक में। मैंने कहा हाँ जी ठीक है ले लेना कोई बात नहीं। फिर उनका आया, इतनी बात हुई तो फिर ना मेरे मन में आया बाद में कि यार जो हम गुरुजी के लिए, अब गुरुजी अगर इतनी हिम्मत दे रहे हैं, इतनी करवा रहे हैं, अपनी सेवा ले रहे हैं ना चोले के रूप में, और हमने बोला था कि हम लोग स्पीक कर लेंगे इकट्ठे होके, तो गुरुजी अगर इतना भी बख्श रहे हैं तो वो किसी खजाने से कम नहीं है। तो मैंने कहा चलो सेवा तो वो भी है, और उसमें सेवा ज़्यादा चली जाएगी, तो वो कर लूँगी। तो पता नहीं डबल माइंडेड था। मैंने कुछ भी नहीं, मतलब मैंने नहीं था। मैंने कहा गुरुजी जब आप दोगे तब मैं आ जाऊंगी। संगत जी बस इतनी बात हुई, मैंने कुछ भी नहीं कहा। आई वॉज ओके ओके, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। मुझे एकदम से रैंडमली मुझे कॉल आता है। तो मुझे आता है, अंकल का कॉल आता है, जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी, हाल चाल पूछा। तो कहते तेरी ना सीट पक्की होगी 4 जनवरी को, तैयार ही हो, तूने भी जाना है। मैंने कहा अच्छा शुक्राना। मैं क्या किसने कराई? कहते मैंने कराई है, सब जा रहे हैं, तू नहीं जाएगी? ऐसे नहीं हो सकता, तेरे को हमने लेके जाना है। और उस दिन भी जब उनके घर पे हम गद्दी लगाने गए थे तो उन्होंने नहीं बोला, कहते सारे जने चल रहे हैं, साडी कुड़ी कितना पीछे रह सकती, इनका लेके जाना है भाई, ना ना। कहते मैंने याद नहीं सीगा तेरा। मैं क्या चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस इतना हुआ। फिर ना एक दिन पहले ही
3 तारीख को ना शाम को भी एक सत्संग था। उनका टाइम था 7 से 8:30 बजे। हम लोग नहीं जा सके घर की प्रॉब्लम्स की वजह से। पता है कि उनको, गुरुजी को भी पता है कि ग्रैंड पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं, है ना, कि तुमने अभी भी जाना है तब भी जाना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मम्मा, अगर होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ना सी। आधे घंटे के लिए गुरुजी ने बुलाया, कह के गए थे मंदिर जा रहे हैं, काली माता मंदिर जा रहे हैं, शनिवार है, टाइम लग जाएगा। हमने कहा एक ही मन, पता नहीं मम्मा ने भी ये सेम बात बोली, मैंने भी बोली। मैं क्या गुरुजी, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, मतलब हर रिश्ता आपसे ही, अब आप खुद देख लेना। और संगत जी उसी टाइम पे ना, और उसी दिन ना आंटी जिन्होंने, मतलब जिनके घर से मेरी सीट बुक हुई थी, उन्होंने ना मम्मा से बात करी कि शायद इनकी तो ना 5 सीटें कैंसिल हो गई हैं। ऐसा मैसेज मुझे, मतलब ऐसा मुझे सुनने को मिला है। तो मेरे को तो समझ ना आए कि अब ये क्या हो गया, जाना है नहीं जाना, मुझे एक बार ही पता तो चले। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि हाँ गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। गुरुजी मैंने कहा पता नहीं, अब मुझे, अब आप देख लेना। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे एकदम से फिर इतनी चीखें लगी, इतनी चीखें लगी ना मुझे। मैंने कहा मैंने तो सुबह जाना भी है। मम्मा कहते सुबह नहीं, तो ऐसे करियो नहा के ना जाइयो, सुबह सुबह निकाला। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे। मैं कहा नहीं, आप ना पानी कोसा कर देना। फिर कहते जल्दी उठ के नहा ली, थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। जो गुरुजी ने करवाना था करवाया तो वही उन्होंने। तो फिर मैंने कॉल करी, मैंने कहा क्या कल का प्रोग्राम है या नहीं है अंकल। कहते हैं, किसने बोला नहीं है। मैंने कहा मेरे को सुनने में आया था कि सीटें कैंसिल हो गई हैं। कहते हुई थी, लेकिन फिर मैंने आंटी से बोला कि आप ऐसे एंड टाइम पे कैसे कर सकते हो, तो उनकी आपस में ही बात हुई होगी। तो कहते नहीं, हमारी कोई सीट कैंसिल नहीं हुई है, हम लोग जा रहे हैं, आप सुबह 6:30 बजे पहुंच जाना। मैंने कहा ठीक है। तो बस इतनी बात हुई। फिर संगत जी मुझे चीख के, मतलब उस टाइम पे भी लगी हुई थी। फिर मैं गोली लेके आई, हमारे सामने केमिस्ट है पास में, तो चीको की है ना 2 गोलियां लेके। मैंने कहा गुरुजी सुबह भी लेके जाना है, पता नहीं आप कैसे लेके जाओगे, बाप देख लेना। और उसके बाद रात को मैंने काढ़ा पिया, मम्मा ने काढ़ा बना के दिया, गुरुजी ने मैं तो पी के मैं सो गई। तो बिल्कुल आराम रहा। सुबह उठे आराम से, 5:30 पौने 6 का टाइम था। नहा धो के गुरुजी ने तैयार करा दिया। और लेकिन संगत जी इससे पहले जब मैंने जाना था, मुझे मतलब हाँ मतलब 25 को थर्सडे था, उससे 2-3 दिन पहले मुझे पता चला था, लगा लो 21-22 को मुझे मेरी सीट कंफर्म हुई थी कि दैट आई एम गोइंग। ठीक है, तो मेरे पास, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं था। और उसके बाद ही ना मुझे सपने में ऐसे मतलब दिखाई देता है कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तूने ना वो पहन के आना है, सूट पहन के आना है, तूने जीन्स टॉप नहीं पहन के आनी है, कुर्ती पहन के आनी है। तो कहते हैं कि तेरे को नहीं पता, गुरुजी ना ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। तो मैंने कहा इट मीन्स वो मुझे गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि तूने मतलब सूट या कुर्ती पहन के आनी है, तूने जीन्स टॉप नहीं पहन के आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मतलब मैंने ऐसा सोच, मतलब जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसे हुआ, पर मैंने ना किसी के साथ शेयर नहीं किया। जाने से एक दिन पहले ना कहते तूने क्या पहन के जाना है, मोटे कपड़े पहन के जाइए, ठंड है, बस में भी ठंड है। तो मम्मा कहती उस साइड ना खेत ही खेत है, तो उस साइड और ज़्यादा ठंड होगी, तेरे को जल्दी पकड़ भी लेता है ठंड को, तो मतलब चीखें आने लग जाती हैं, तो अपना कवर करके जाइयो। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ऐसे ना मुझे ऐसे ऐसे मुझे सपना आया था, तो गुरुजी ने ऐसे बोला। तो चल ठीक है। और संगत जी वही बात हुई, आप मानोगे नहीं, जब हम लोग गए गए थे, क्योंकि न्यू ईयर भी था और 2026 का फर्स्ट मंथ का फर्स्ट संडे भी था, तो रश डबल से ट्रिपल था, मुझे सुनने में भी आया। फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो क्या हुआ, हम लोग एग्जिट वाली लाइन में चले गए। हमारे साथ जो आंटी थी, हम 3 जाने पहली बार थे, बाकी वो गए हुए थे, वो 3-4 बार, 3 बारी तो गए हुए थे वो। तो हमने कहा अब हमें गलत ले चलो, जैसे जैसे जाते गए इंस्ट्रक्शन से सेवादार दे देते हैं। तो इतने प्यारा वाले गुरुजी का शब्द चला, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, जब हमें कॉफ़ी प्रसाद मिली। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं सत्संग अभी शेयर करी ना, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि मैं डुगरी मंदिर में जाती जा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। अंदर अंदर गए, जैसे जैसे सेवादारों ने इंस्ट्रक्शंस दी, चलते गए। वहाँ पे इतने प्यारे एक अंकल जी जो खड़े हुए थे सेवादार, इतने प्यार प्यार से, एक ने तो बहुत प्यार से बोला जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो, मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग से ऐसे लगा कि वो गुरु जी ही साक्षात आए हैं। मैं मतलब ऐसे हो गया कि रूह सच में गदगद होगी कि हाँ जी गुरु जी आपने दर्शन दे दिए। संगत जी इतना ही नहीं हुआ, जब हम लोग आगे मंदिर में जाने से पहले हम लोग लाइनों में बिठाया जाता है, तो ना जैसे हमें लाइनों में बिठा रहे थे, वो नेक्स्ट स्लॉट में बिठा रहे थे, तो ना वहाँ पे ना ख़त्म हो गए, मतलब
जहाँ तक उन्होंने बिठाना था दरिया लगी हुई थी, खत्म हो गई। कहते अगली लाइन बनाओ, और सबसे आगे मैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं फिर संगत जी एंजॉय करा, जो भजन चल रहे थे उसको एंजॉय करा, गुरुजी के साथ बातें करी, आंखें बंद करके उनको याद किया। बस उस टाइम पे भी आंसू थे दिल में, पता नहीं मैंने जो जिसके लिए मतलब विश मांग रही थी मैं घर के लिए, तो ना फिर बाद में क्या होता है कि आंटी ने मतलब जैसे संगत को फिर वो उठा देते हैं, दूसरी तरफ से उठाते हैं, हमारी वाली साइड से नहीं, राइट हैंड साइड पे बैठे होते हैं, तो वहाँ से संगत को उठाते हैं। वहाँ से ना ऐसे संगत जा रही होती है, एक आंटी होते हैं, पर्पल कलर का उन्होंने ना सूट पहना होता है। तो ऐसे ही आप जा रहे होते हैं ना, जय गुरु जी बोलते हैं, मैंने जय गुरु जी बोलती हूँ, जैसे गुरु जी पूरा निम के ना अपना सिर झुका के हाथ जोड़ के बोल रहे होते थे, वैसे उन्होंने बोला। पता नहीं संगत जी इतनी बात हुई, मेरा ना फिर मेरी आंखें मतलब मैं गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन बना रही थी, तो आंखें बंद कर रही थी, है ना, मैं, और सामने जो है स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ पे गुरुजी के मतलब गुरुजी की वीडियो चल रही थी, रील्स में ना जैसे होती है तो एडिटिंग वगैरह करते हैं वैसे, मतलब चलाई हुई थी, साउंड ऑफ थी और पीछे से सिर्फ जो है गुरबाज शब्द चल रहे थे। तो वो ना आंटी जहाँ पे, आपको पता होगा जहाँ पे है ना गर्ल्स की पर्स की चेकिंग होती है, तो उससे पहले आंटी ना लाइन में से जाती जाती एकदम से निकल के आई संगत जी, भागती भागती, पता नहीं कैसे भागती भागती आई, मेरे ना अपने हाथ में ना जैसे छुपा के ना कोई चीज़ देते देके गई, मतलब मैं बैठी हुई थी चौकड़ी मार के, है ना, नीचे बैठे हुए थे, तो मैं देखूँ आंटी क्या रख के गए हैं, बस ना रख के ना फटाफट चले गए। तो ना मैं देखूँ है क्या, मुझे क्या दे के गए हैं, क्या करके क्या गए मेरे साथ, मैंने कहा क्या ब्लेस करके गए मुझे, क्या करके क्या गए। और वो आंटी फटाफट संगत जी चले गए लाइन में, मतलब मुझे पता ही नहीं चला वो आंटी कब आए लाइन तोड़ के, कब फटाफट चले गए, और ऐसे एनर्जेटिक इतने वो थे कि मतलब हाँ फटाफट चले गए। मुझे सच में समझ नहीं आई संगत जी, मैंने जब देखा तो वो ब्रेसलेट स्वरूप था गुरु जी का, जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स में दिया था। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा, जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे पीछे एक आंटी बैठे थे, कहते आपको ये आंटी जानते थे, मैंने कहा नहीं आंटी, मतलब वो हमारे साथ ही जाते हैं, गए हुए थे, तो मेरे को भी जानती थी वो आंटी, तो हम लोग ऐसे ही इकट्ठे थे 5 जाने। मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं जानती आंटी को। कहते फिर क्या किया के, मैं क्या वो ब्लेसिंग्स देके गए हैं। कहते वाह गुंजन, तू फर्स्ट टाइम आई है और तेरे को भी मिल गई ब्लेसिंग। वो आंटी को भी ना, जब हम लोग संगत जी अंदर आ रहे थे ना, कोई आंटी बाहर आ रही थी, उनके हाथ में पालक थी या साग था, मुझे नहीं पता, दोनों में से कोई एक ही चीज़ थी, हरी हरी थी, और वो ना आंटी को ना पॉकेट स्वरूप पकड़ा गए थे। मैं क्या आंटी तो ब्लेस हो गए। और ऐसे ही फिर जब गुरुजी ने सच में मुझे ब्लेसिंग्स दी, गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती नहीं थक सकती, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वरा, शुक्राना। इतना ब्लेस्ड फील हुआ ना कि हाँ सच में वो जो मुझे फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, जो सपना था वो इसीलिए था क्योंकि वो ब्लेसिंग सब उन्होंने रखनी थी, तो वो झोली में रखनी थी, अगर वही टॉप पहनना होता तो वो जीन्स में से नीचे गिर जाता, आंटी रख ना पाते। वो गुरुजी के रूप में आंटी आए, गुरुजी थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुपास, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने दर पे लेके जाने का, ब्लेसिंग्स देने का। और इतना ही नहीं, फिर जब हम लोग अंदर गए इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी, इतने प्यारे गुरुजी लग रहे थे, थैंक यू गुरुजी फिर से दर्शन देने के लिए। संगत जी लंगर प्रसाद करा, फिर वापस आ रहे थे ना, जब हम बाहर आए तो दूसरी बस में ना हमारे एक और मतलब हमारी जो संगत है जो हमारे पास में रहते हैं, पता तो था दूसरी बस में गए, वो भी हमें मिल गई, इतनी खुशी हुई ना उनको देख के, इतनी खुशी हुई ना। वहाँ पे ना फिर एक और अंकल थे, तो मैंने कहा कि हमने ना ब्लेसिंग्स लेनी है, कौन आंटी मैं बता रही हूँ जो हमारे साथ गए थे, वो भी फर्स्ट टाइम हम 3 जाने गए थे। आपने कहा हमने ना यहाँ से ब्लेसिंग्स लेके जानी है, ब्लेसिंग्स लेके जानी है। कहता आप लोग यहाँ पे क्यों आगे, ब्लेसिंग्स के लिए तो आगे जाना था, हमने सुना भी ऐसे ही था, फिर पता नहीं वो सब बोल रहे थे कि जोड़े पहन लो, जोड़े पहन लो, जोड़े जोड़ों की तरफ चले जाओ। तो मैंने वहाँ पे सेवादार अंकल से पूछा था, कहते आगे जाके ना लेफ्ट को टर्न हो जाना। कहता नहीं दीदी इस साइड नहीं जाना। मैंने कहा मैंने उनसे पूछा था, कहता नहीं दीदी इस साइड नहीं है, आपको नहीं पता फर्स्ट टाइम आए हो। मैं क्या हाँ मैं आई तो फर्स्ट टाइम हूँ। तो फिर आगे से ना कहते हैं चलो फिर ऐसे ना हो कि बस चली जाए, है ना, फिर हम लोग ना, मैं कहा चल चल भागना। वो भागे, हम मैं और मतलब मेरे साथ एक और आंटी थे, हम दोनों भी उसके पीछे पीछे भागे, इतनी तेज से भागे, और हमारे पीछे बाकी जाने थे, मतलब जो हमारे साथ साथ थे। कहता मेरे को ना अंदर नहीं जाने देते हैं, वो अंकल कह देते हैं कभी कह देते हैं जेंट्स को नहीं देती, कि नहीं कभी कहते हैं बच्चों को नहीं देनी है, ब्लेसिंग्स नहीं देनी है। मैं क्या कोई बात नहीं, अभी सेवा ही है, चल तू सेवा कर ले।
मैं क्या दरबार के अंदर नहीं सेवा, यहाँ पे सेवा। और वहाँ पे एक और अंकल मिले, वो हमारे ना सत्संग में आते हैं अपने सुबह। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के भी। मैंने कहा गुरुजी मतलब काफ़ी संगत यहाँ पे आज है ना, बहुत ब्लेस्ड है जो यहाँ पे सेवा कर रहा है, और सेवादार जो इतनी ठंड में खड़े भी हुए हैं। लिटरली वो आपके द्वारा ही ब्लेस्ड हैं जो इतनी ठंड में खड़े होके भी, इतनी हवा में भी सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, निर्भाव निस्वार्थ से। गुरुजी उनका भी बहुत दिल से शुक्राना, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग आपके दर्शन बहुत प्यार से कर सकते हैं। संगत जी फिर जब हम ब्लेसिंग काउंटर की तरफ गए, भागे 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 गए, तो कहते अभी रुक जाओ, अंकल थे, कहते अभी रुक जाओ, अभी बहुत रश है, क्या करना है आप लोगों ने। फिर ना मैं गई, मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी छोटी भी नहीं लगती और इतनी बड़ी भी नहीं लगती, ब्लेसिंग से मुझे मिल ही जाएंगी। तो मेरे साथ एक और जो आंटी थे कहती मैं उसको कहती, मैं कहा नहीं नहीं तो इतनी छोटी भी नहीं लगती, तेरे को दे ही देंगे। फिर उसको भी बाहर निकाल दिया। चलो जैसे जैसे ब्लेसिंग्स ना, फिर मुझे ना उस टाइम पे वही अंकल का फ़ोन आया जो जो मुझे वहाँ पे लेके गए थे। कहते कि ना आज जाने का इरादा है कि नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया आपको, हम तो ब्लेसिंग वाले काउंटर में खड़े हैं। मैंने कहा जो आंटी बस लेके आए हैं वो भी यहाँ पे हैं, एक और आंटी थे, उनके साथ एक दो जाने और थे। मैं कहा सब तो ब्लेसिंग वाली लाइन में लगे हुए, ब्लेसिंग काउंटर पे हैं। कहते अच्छा चल फिर ना मेरे लिए भी ले आना। तो मैंने ना कह रही, मैंने कहा एक जाने को एक ही ब्लेसिंग मिल रही है, आप लोग आ जाओ। कहते नहीं नहीं चलो ठीक है। इतना कह के फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट हुआ तो मैंने कहा उन्होंने अपने लिए भी बोला, अब मैं क्या करूं। और उतनी देर में उनके मम्मा का भी कॉल आया हुआ था। मैं फिर वहाँ पे कॉल करा मैंने। तो मैंने कहा, कहते ब्लेसिंग्स, कहते उसको भी कहना था ले आए। मैंने कहा नहीं वो नहीं आया, वो बाहर ही है। कहते चल ठीक है। तो संगा जी वहाँ पे ना समझ नहीं आया। मैंने कहा चरण स्वरूप तो है, डुगरी वाली ब्लेसिंग्स वैसे नहीं है, पर मैंने कहा एक बार मम्मा को मिल तो गई थी ना वो। तो चलो पर मैंने ना सोच, मैंने कहा कैलेंडर मैंने देख रही थी, मैंने कहा इतना बड़े बड़े हैं, पता नहीं, मैंने कहा कैलेंडर की भी ब्लेसिंग्स ना हमें मिल ही गई थी। स्टार्टिंग मतलब 2026 से जो पहला सत्संग था ना, उससे पहले हम लोगों को मिल गई थी। तो मैंने कहा वो तो पड़ा है। फिर ना पता नहीं, मैंने कहा चलो गुरुजी जो भी लेना होगा अपने आप। तो फिर ना जब वहाँ पे पूछे, मैंने कहा कि मुझे ना वो चाहिए लॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स चाहिए। अंकल ने तो दे दी। वहाँ पे ना एक दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों को ना ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे। आंटी ने ना, उनकी दादी ने बोला कि आप लोग फटाफट चले जाओ। कहते हमें पेन चाहिए। अंकल कहते ऐसे पेन नहीं मिलता, तुम किसके साथ हो। कहते हम दादी के साथ आए हैं। कहते कौन है। और मैंने कहा वो पीछे थे वो आंटी, किसी और लाइन में हो जाएंगे। कहते बेटा देखो वैसे तो बच्चों को ब्लेसिंग्स नहीं देते, पर तुम दोनों जाओ और लॉकेट स्वरूप अपने अपने लिए ले लो। शुक्राना गुरुजी। मतलब हमारे साथ भी एक और बच्चा था, उसको बाहर भेज दिया। मैंने कहा ये लकी थे ना, क्योंकि गुरुजी ने इनको ब्लेस करना था, इसलिए दोनों को भाई बहनों को अंदर बुलाया हुआ था। वैसे किसी भी छोटे बच्चे को संगत जी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। बट पता नहीं वो अंकल ने भी टोकन दे दिया, और वो जो आंटी दे रहे थे उन्होंने भी दे दिया। तो जब संगत जी मेरी बारी आई, मैं लेने गई, मैंने कहा आंटी लॉकेट स्वरूप। तो कहते आपने पहनना तो हुआ है। मैंने कहा आंटी ये तो मुझे अभी अंदर लॉकेट नहीं, ब्रेसलेट देके उन्होंने बोला कि आपने पहनना तो हुआ है। मैंने कहा आंटी ये तो मुझे अभी मिला है अंदर से। कहते मिल तो गया ना, बात तो एक ही है, आप ऐसे ही रश बढ़ाई जा रहे हो लाइन में खड़े होके। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ब्लेसिंग्स लेके बाहर आ गई। तो आई थॉट होगी मेरी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी रेड चोले में से, उसमें मैंने कहा शुक्राना है, ऐसे तो पहले था भी नहीं। तो चलो संगत जी आ गई। मैंने जिन्होंने मेरे से मांग बोला था, मैंने तब भी नहीं दिया उनको। बट ना फिर मेरे मन में ना रात को भी आया कि जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे उनको दे देनी चाहिए। और वैसे भी अ, वो थोड़ा मतलब है, उनकी बात चल रही है कहीं पे है ना शादी के लिए, तो मेरे को क्या पता शायद किसी से हो। फिर मेरे मन में आया कि जब हुई है ना बात जो उनकी हुई थी, मैंने कहा क्या बताओ वो इसीलिए मुझे लेके गए हो। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप गुरुजी को अपने साथ क्यों नहीं लेके आए वहाँ से, तो आपको तो ब्लेसिंग्स मिल जानी थी, आपका काम भी जल्दी बन जाना था। कहते कोई बात नहीं, देखो जल प्रसाद है ना, बस गुरुजी अपने साथ ही है। बस में भी फिर ना क्या हुआ, बस में किसी ने बोला कि ना नीचे ना ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप बांट रहे हैं, जिसने लेने ले आओ। मैं और एक ऑलरेडी भैया, उन्होंने मुझे कहा कि जा तू मेरे लिए ले आ। मैंने कहा चलो चलो मेरे साथ चलो। एक और को मैंने रेडी किया, और जितनी देर में वो कहते हैं नहीं अब तो बस चलने लगी, अब किसी ने नहीं जाना। मैंने कहा चलो आपके ना आपको मिलना ही नहीं था शायद। तो मैंने इतना कह दिया, कहते चल कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मैं आ जाता हूँ ना हर महीने दर्शन करने, गुरुजी बुला लेते हैं ना, इतना ही बहुत है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो पता नहीं संगत जी नेक्स्ट डे में मेरे मन में क्या आया, मैंने ना बोला, फिर मैंने ना सत्संग सुनी थी, तो मैंने को लगा गुरुजी का शायद कोई मैसेज होगा। हाँ उसमें यही था कि एक अंकल है ना, बहुत सोचते हैं अपने लिए अपने घर के बारे में। तो मुझे भी ये लगा कि वो शायद मेरे घर के लिए ब्लेसिंग्स है, तो मैं वो क्यों दूँ है ना।
तो उन्होंने ये बताया कि जब वो अपना छोड़ के, अपनी मैं छोड़ के, है ना, अपना घर छोड़ के किसी और के वो दे देते हैं तो कितना अच्छा होता है उनके साथ। मैं क्या, गुरुजी ने सुनवाना था मुझे तभी मैंने वो शुरू किया था। 7 मिनट का सत्संग, वो आंटी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है ना शेयर करते होते हैं, शॉर्ट में भी और वैसे भी। तो लॉन्ग नहीं सुनने का टाइम मिलता, गुरुजी माफ़ करना उसके लिए। संगत जी आप भी माफ़ करना। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने ना सोचा, मैंने कहा मम्मा रात को ना ब्लेसिंग्स उनको देने जानी है, पर रात को जा नहीं पाए। मैंने सोचा, मैंने कहा अगले दिन, मैंने ना ट्यूसडे आज है ना, मैंने कहा मैंने उनको ब्लेसिंग्स तो देने जानी है, जब मैं जब सुबह निकलूंगी ना, मैंने सुबह काम से जल्दी जाना था, पहले मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हुई फिर जाऊंगी। तो ऐसे हुआ, जब मैंने ब्लेसिंग दे दी ना, फिर मेरा मन शांत हो गया। और संगत जी जब ना हम लोग बस में थे, हम लोगों को ना पॉकेट स्वरूप के रूप में ब्लेसिंग्स मिली थी, तो हम ना सब देख रहे थे गुरु जी कैसे कैसे है। तो वही अंकल ना, उनके में भी गुरुजी थोड़े सीरियस थे और मेरे वाले में भी। मैंने कहा देख लो, आपको ना गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ। और मेरे साथ जो लड़की थी है ना, वो आंटी ना हंसती रहती है, चलो है भी छोटी है, वो जब भी पढ़ रही है। तो हमने कहा गुरुजी बस तेरे को कह रहे तू खुश रहे, हंसती रहे, है ना, तो ऐसी अच्छी लगती है। तो उनको ना, उनके घर जब सत्संग था ना, तो थोड़ी संगत को बुलाया था, अमृत वेला था। तो ना वो गेट बंद कराए थे, मैंने ना गेट फिर खोल दिया था। मैंने कहा गुरुजी ने आना नहीं है, आप उनको कैसे रोक रहे हो। तो मुझे ना गुरुजी ने बहुत प्यारे पिंक कलर के चोले में उनके घर में वो दिए थे, दर्शन दिए थे। और उनको जो स्वरूप मिला उस दिन बस में, उसमें भी गुरुजी ने ना येलो कलर का, सॉरी येलो कलर का, हाँ वो था, और ऊपर पिंक कलर का दुपट्टा, और ज्यादातर पिंक ही दिख रहा था, इतने प्यारे। मैंने कहा देखा, मैंने आपको बोला था ना गुरुजी आपके घर पिंक स्वरूप में आए हैं, देखा ना गुरुजी पिंक स्वरूप में जा रहे हैं आपके साथ। कहते हैं हाँ शुक्राना। और फिर संगत जी जब इतनी बात हो गई थी ना, जब मुझे डुगरी मंदिर के अंदर से ब्रेसलेट स्वरूप के ब्रेसलेट ब्लेसिंग मिली, उसके अंदर गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अपने दर पे बुलाने का, अपनी ब्लेसिंग देने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सोचा भी नहीं होता आप उससे भी बेस्ट कर देते हो, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। एक और गुरुजी ने बोला 7 तारीख को तेरा काम बन जाएगा, थैंक यू गुरुजी उसके लिए, शुक्राना। मैंने ना 5 तारीख को गुरुजी से गुरु पूर्णिमा वाले दिन अरदास लगाई थी, है ना, मतलब मैंने कहा गुरुजी देख लो, बेटी अपने पिता से बोलती है ना, मेरी पेमेंट अटकी हुई थी और मुझे चाहिए थी, मैंने सबको बोल रखा था मैं 4 तारीख को दे दूंगी, 4 तारीख को आई थी, 5 तारीख फिर मैंने शाम को ना मैसेज किया उनकी बेटी को, मैंने कहा उनको तो मैं डायरेक्ट भी नहीं कर सकती, उन्होंने कहना 5 तारीख है, उसको इतनी जल्दी पड़ जाती है, पर वो ना फिर भी आई नहीं। बट ना गुरुजी ने रात को वो करवा दी पेमेंट, थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता था कि आपकी बेटी को है ना हर जगह से सुनने को मिल रहा है, एक दिन लेट क्या हो गया, पर गुरुजी आपने संभाल लिया, शुक्राना। बस संगत जी मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ। अगर कोई गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। चलो हम सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप करें और उनसे इजाज़त लें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला कर रहे हो। और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो जो सेवा करते हैं इतने निस्वार्थ भाव से, उनको भी ब्लेस करना।